हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अपना ध्यान रख रहे हैं? रख ही रहे होंगे। समझदार बच्चे हैं आप सब, है ना? और अब तो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, तो उसे सुनकर भी हमें काफ़ी अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास सभी लोगों का, अपने घर के परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखना है। फाइन। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और बहुत ही कैची, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, द टॉपिक फॉर टुडे इज लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। मीन्स बच्चे का सेक्स, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। हमने पहले भी बात की है कि ह्यूमन के सेल्स में, हमारे सभी सेल्स में, ये हम सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस की ही सेल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की। मानव की कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। हर सेल में, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्सेप्ट गैमीट्स या युग्मक, जो रिप्रोडक्शन से पहले जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बन जाते हैं हमारे दूसरे बॉडी के सेल से, उनमें ये जो जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं धागों के, इस तरह से ये सेपरेट हो जाते हैं। 23 पेयर फॉर ईच ट्रेट। आप ट्रेट्स को आप समझते हैं, ट्रेट क्या होते हैं? लक्षण। हर लक्षण के लिए एक पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, एक जोड़ा होता है, जो युग्मक या गैमीट्स बनते समय सेपरेट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा सोचिए कि ये सेपरेट क्यों हुए। आई टेल यू, ये सेपरेट इसलिए हुए क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जब मेल और फीमेल आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, ब्रीड करेंगे, तो 23 क्रोमोसोम्स फीमेल से आएंगे और 23 क्रोमोसोम्स मेल से आएंगे। सो जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, निषेचन होने के बाद जाइगोट बनता है। यू वेरी वेल नो, आपने क्लास 8 में ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था। तो जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, उसमें 23 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ऐसा ना हो कि ये 23 पेयर में से क्रोमोसोम सेपरेट ना हो और ये पेयर के पेयर ही आपस में फ्यूज कर जाएं, तो 23 पेयर फीमेल से, 23 पेयर मेल से, तो जो जाइगोट बनेगा, जो न्यू जनरेशन का सेल बनेगा, उसमें कितने पेयर हो जाएंगे? 46। और फिर मेच्योर होने पर जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो 46 46 92 हो जाएंगे। तो ऐसे तो पूरी दुनिया में सिर्फ क्रोमोसोम्स ही छा जाएंगे। फाइन। इसलिए ये सेपरेट हो जाते हैं बिफोर रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन के कैपेबल सेल्स होते हैं उनमें 23 सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सो दैट कि जब वो फ्यूज हो रिप्रोडक्शन के टाइम पर, तो जाइगोट में, युग्मनज में 23 पेयर जोड़े कंप्लीट हो जाएं। फाइन। और जब वो मेच्योर होने पर रिप्रोडक्शन के कैपेबल होगा, तो उसमें भी वो 23 सिंगल रह जाएंगे, सो दैट की फ्यूज होने के बाद 23 पेयर कंप्लीट हो जाए। आई थिंक ये अब आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, कर चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं कि ये जो 23 पेयर होते हैं, इनमें से एक पेयर होता है जो सेक्स डिसाइड करता है या लिंग निर्धारित करता है। फीमेल्स में ये दोनों क्रोमोसोम्स जो पेयर है वो एक जैसे टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं और उन्हें हम एक्स का सिंबल, एक्स सिंबल से डिनोट करते हैं। मेल में ये एक्स और वाई के नाम से रखे जाते हैं। वाई एक्स के मुकाबले थोड़ा सा लेंथ में छोटा होता है, शॉर्टर है। अब जब क्या होगा, ये तो नॉर्मल पेयर है। फाइन। जब अब गैमीट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो ये धागे अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से। ये इसका एक्स मिलेगा किसी सेल को और किसी को मिलेगा वाई। फाइन। अब हम इसे उसी तरह की मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे, पेनेट स्क्वायर की तरह। तो एक्स एक्स हमने यहाँ पर लिख दिए, ये फीमेल वाले क्रोमोसोम्स लिख दिए, और यहाँ पर अब देखिए 2 है ना, 2 और 2 है, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर का आपका, ये 4 स्क्वायर्स बन गए। फाइन। अब हो सकता है कि ये वाला एक्स रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मिले, यानी ये दोनों, तो एक्स एक्स चांस है। ये कौन सा चांस है? कि जो बेबी होगा वो फीमेल होगा। फाइन। इसी तरह से इस एक्स को, अगर इस वाले एक्स को ये वाला एक्स मिला, जैसे ये एक्स और एक्स है, तो यहां पर भी फीमेल होने के चांस है। उसके बाद सपोज करते हैं कि उसके बाद ये y की बारी आएगी। y को हो सकता है ये वाला x मिले और y को हो सकता है ये वाला x मिले। यानी अगर यहाँ वहां उस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे।
सो एक्स और वाई मिलेंगे तो यहाँ एक्स वाई ये मेल होगा बच्चा, और एक्स और ये एक्स वाई तो एक्स वाई ये भी मेल होगा। यानी एवरी टाइम 50%, 4 में से 2 चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन का बेबी है वो फीमेल हो, और 50% चांसेस हैं कि वो मेल हो। और जो भी नेक्स्ट जनरेशन का सेल है उसे जेनेटिक मटेरियल इक्वल अमाउंट में मिलता है मदर और फादर दोनों से, बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और अगर फिर भी देखा जाए तो मेल आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। वैसे तो इसमें भी मेल की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। कौन सा क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम से जाकर के फ्यूज करेगा ये सिर्फ चांस की बात है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्या कौन सा मिल रहा है इसमें किसी का कोई कंट्रोल, किसी का कोई हाथ नहीं है। सो 50% चांसेस होते हैं मेल बेबी होने के, 50% चांसेस होते हैं फीमेल बेबी होने के, मादा संतान होने के, और 50% है नर संतान होने के। तो आज के टॉपिक को करने के बाद आपको काफ़ी बातें, काफ़ी मिथ्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि अगर लड़की पैदा हो जाती है, सोशली अनवांटेड लगता है। बट फीमेल्स आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल, इवन मेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एज आई हैव सेड अर्लियर। दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसमें कोई बात ही नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मैटर ऑफ चांस है, राइट। और आज की जो वर्कशीट नंबर 53 है उसी का कंटेंट हमने आज डिस्कस किया है। इसमें मेनली आपके टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं कि मेल और फीमेल में किस टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मादा या फीमेल में XX दोनों सेम प्रकार के, और नर और मेल में XY टाइप के। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बट ये जो हमने पनेट स्क्वायर बनाया है कि कैसे डिटरमाइन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो इसमें ये स्क्वायर तो बनेगा ही लास्ट में, उससे पहले आप इस तरह से मेल फीमेल लेबलिंग करेंगे, उनके क्रोमोसोम्स बताएंगे। फिर ये वाले जो बन रहे हैं युग्मक, यहाँ पर गैमीट्स, ये वर्ड जरूर लिखेंगे, गैमीट्स या युग्मक। और उसके बाद ये आपका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद चांसेस हैं। तो आप फिर यहाँ पर XX की रेशो, क्योंकि कॉम्बिनेशन कितने टाइप के हैं, अगर हम जीनोटाइप की बात करें जैसे हमने वो दूसरे लक्षणों के केस में किया था, ट्रेड्स के, टॉलनेस के, कलर के, तो हमने जो जीनोटाइप था यानी कि किस टाइप के कितने प्रकार के जीन्स के कॉम्बिनेशन है, तो 2 ही है, या तो XX है या XY है। सो इसकी रेशो 2:2, 1:1, यानी 50% चांस है मेल बेबी होने का और 50% चांस है फीमेल बेबी होने का। फाइन, तो ये इस तरह से आप पूरा लिखेंगे एंड मोस्टली इट कम्स फॉर 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आप इसके चांस एग्जाम में आने के ऑलमोस्ट 99.9% यानी ऑलमोस्ट 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। यूजुअली ऐसे पूरा बनाने को कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमंस, तो आपने ये पूरा ही करना है। फाइन। और आपकी आज की वर्कशीट में कुछ थोड़े से वैल्यू बेस्ड या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि आप लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, तो इस पर अपने व्यूज खुद लिखिएगा। और एक चीज और है उसमें क्वेश्चन कि आज आपने ये सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के बारे में कौन से आपके मिथ्स दूर हुए, आपने कौन सी नई बात जानी, तो उसके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुकी हूँ। सो उस पर भी आप अपने विचार, अपने बिंदु लिख सकते हैं अपनी भाषा में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड सिलेबस बेस्ड 2 ही क्वेश्चन है, फाइन। बट ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फाइन, मैं पहले ही बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं इस टॉपिक के एग्जाम में आने के। सो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। वैसे इजी है काफ़ी और इंटरेस्टिंग भी है। सो कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। हाँ, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर कि मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वर्कशीट 53 का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उसे शेयर किया है, उसका लिंक। सो यू कैन रेफर। आपने जब ये पढ़ना हो वीडियो से पहले या वीडियो देखने के बाद, तो पहले आप वर्कशीट को रेफर कर लीजिए। क्वेश्चंस देखने हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड फॉर फ्यूचर ये वीडियोज एंड दैट लिंक इज ऑलरेडी सेव्ड, हमेशा के लिए वो सेव्ड है। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।